the presentation. क्रिया अन्वितम कारकम अर्थात जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक के जो है 7 भेद माने गए हैं और एक संबोधन कारक होता है, किंतु विद्वानों के अनुसार क्रिया के आधार पर मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक और छठा अधिकरण कारक। संस्कृत में संबंध कारक को कारक में नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि कहा गया है, कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणे इत्याहु कारकानि सट। अर्थात मुख्य रूप से क्रिया के आधार पर इनके 6 ही भेद होते हैं। अब षष्ठी विभक्ति का में संबंध कारक होता है। षष्ठी विभक्ति में एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द का बोध कराते हैं। जैसे रामस्य पुत्र क अस्ति, राम का पुत्र कौन है। यहाँ जो है क्रिया का संबंध से प्रकट न होकर कर्ता का बोध होता है, अतः यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अलावे एक और विभक्ति होती है जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं, जिसका अंतर्भाव प्रथम विभक्ति में कर लिया जाता है। प्रायः संबोधन प्रथमा एक वचन के रूप में ही थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। द्विवचन और बहुवचन के रूप भी प्रथमा विभक्ति के समान ही बनते हैं। पहला कारक जो है हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति मानी जाती होती है। जैसे जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामा खादति, स गच्छति, यहाँ खादति क्रिया है। यह खाने का काम कौन कर रहा है? राम, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति का हुआ है, रामा शब्द का प्रयोग हुआ है। स गच्छति कौन जाता है, ऐसा वह जाता है। यहाँ जो है गच्छति कौन कर रहा है, जा कौन रहा है, वह। तो यहाँ पहला प्रथमा विभक्ति सह का प्रयोग हुआ है। द्वितीय कारक है जो कर्म कारक है। जिस पदार्थ की कामना करता है उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छति, यहाँ जो है मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, विद्यालय, अतः विद्यालय में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति जिसे हम करण कारक कहते हैं, जिस कार्य की पूर्ति में जो साधन सर्वाधिक अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सहस्तेन लिखति, वह इसमें जो है हस्त में करण का प्रयोग हुआ है और इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका चिन्ह जो है से होता है। नेक्स्ट, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जिस कार्य की पूर्ति में जो साधन सर्वाधिक अधिक जो है प्रयोग होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे है जो कोई वस्तु दी जा रही है वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग करते। जैसे राजा प्रजाभ्य धनम दाति, यहाँ राजा धन देता है, किसे धन देता है, प्रजा को, इसलिए यहाँ प्रजाभ्य क्या प्रयोग हुआ है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का है। इसका प्रयोग जो है प्रजा के लिए धन देता है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका चिन्ह होता है के लिए। नेक्स्ट, पंचमी विभक्ति, पंचमी जिसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान का अर्थ होता है अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसमें अपदान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है नेपर। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सब विद्यालय आगच्छति, यहाँ जो है इसमें जो विद्यालय से अलग होना प्रकट है, वह विद्यालय से आता है, अर्थात वह विद्यालय से दूर जा रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का हो, वही विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यह अपदान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। क्रिया अपदान कारक